ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 308 और 308 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। भाष्य में अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति इति श्रूयते। बात यह चल रही है कि प्रथमाध्याय तृतीय पाद और इस तृतीय पाद का यह 7वां अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है प्रमिताधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति। तो इस कठोपनिषद की श्रुति में आया हुआ जो पद है अंगुष्ठ मात्र पुरुष, तो अंगुष्ठ भर अंगूठा मात्र, अंगूठा के इतना बराबर वो पुरुष कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो इस अधिकरण के हर एक अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उसका विचार हम लोगों ने कल किया था। अब अधिकरण सार के रूप में जो वैयासिक न्यायमाला के 2 श्लोक होते हैं उसको थोड़ा देखते हैं, उसके बाद इस सूत्र का जो भाष्य है उस पर चलेंगे। तो सूत्र ये श्लोक है उसका उच्चारण करते हैं। अंगुष्ठ मात्रो जीवस्य दीशो अल्प प्रमाणतः देह मध्ये स्थितेश्चैव जीवो भवितुमर्हति भूत भूत भव्ये शता जीवे नास्त्यतो सा विहेश्वरः स्थिति प्रमाणे ईशे स्थिति प्रमाणे ईशेपि स्तोरुध्यस्योपलब्धितः ठीक। तो पहले श्लोक का पदच्छेद उसके बाद अन्वय। अंगुष्ठ मात्र जीव स्यात् ईशः वा अल्प प्रमाणतः देह मध्ये स्थितेः च एव जीवः भवितुम् अर्हति। ठीक। अन्वय अंगुष्ठ मात्र जीवः स्यात्, अंगुष्ठ मात्र जीव स्यात् वा ईशः, पीछे वा ईशः आगे अल्प प्रमाणतः देह मध्ये स्थितेः च आगे जीवः पीछे एव भवितुम अर्हति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो अंगुष्ठ मात्र मतलब अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्ये आत्मनि तिष्ठति, यह जो श्रुति वाक्य है इस श्रुति में बताया हुआ जो शब्द है अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ की इतना बराबर, वो कौन है? तो बता रहे हैं, संशय हो रहा है कि अंगुष्ठ मात्र जीव स्यात् वा ईशः, जीव है
या ईश्वर है। ठीक है, इस प्रकार का क्या हुआ संशय। तब पूर्व पक्षी बोलता है कि अल्प प्रमाणतः देह मध्ये स्थिते हे च एव च जीव स्यात्, जीव एव भवितुम अर्हति। तो पूर्व पक्षी कहता है कि अंगुष्ठ मात्र करके जो बताया है वह जीव ही होगा। बोलेंगे क्यों? तो पूर्व पक्षी हेतु बता रहा है, दो हेतु दे रहा है। पहला अल्प प्रमाणतः, अल्प ऐसा प्रमाण परिमाण उसका बताया है, तभी तो अंगुष्ठ मात्र ऐसा शब्द आया ना। और अंगुष्ठ इतना मतलब अल्प परिमाण हुआ, तो अल्प परिमाण परमात्मा का तो हो नहीं सकता, और अल्प परिमाण वाला दूसरा कोई है नहीं यहाँ पर, जीव या परमात्मा ही हो सकता है। तो यहाँ पर फिर अल्प परिमाण वाला जीव हो सकता है, अतः अंगुष्ठ मात्र करके जीव ही होना चाहिए। हेतु दिया अल्प प्रमाणतः एक। दूसरा हेतु देह मध्य स्थिते है, देह के बीच में, देह के भीतर रहने वाला परमात्मा थोड़ी है, परमात्मा तो व्यापक है, तो देह के भीतर रहने वाला तो जीव ही होगा, अतः अंगुष्ठ मात्र करके जीव ही होना चाहिए। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देह मध्य स्थिते है जीव एव भवितुम अर्हति, हो गया। आइए, तो इस श्लोक के सबसे पहले शब्द आया है अंगुष्ठ मात्र। कहा की बात है, ये समझ में आना चाहिए, अतः उस पर एक वाक्य लिखते हैं। उद्धरण चिन्ह में अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, मध्य आत्मनि तिष्ठति। उद्धरण चिन्ह वन। इत्यत्र अंगुष्ठ मात्र कः, अंगुष्ठ मात्र कः इति विचार्यते, इति विचार्यते। ठीक है, चलो भाई। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्यात्म तिष्ठति, श्रुति में आया हुआ पद जो अंगुष्ठ मात्र है वो कौन है, इस बात का विचार किया जा रहा है। तब संशय हुआ जीव होगा या ईश्वर होगा। तब पूर्व पक्ष ने बताया कि जीव ही होगा, क्योंकि अल्प प्रमाणतः देह मध्य स्थिति हो गया। आइए अब दूसरे श्लोक का पदच्छेद और अन्वय देखेंगे। पहले पदच्छेद, भूत भव्येशता जीवे नास्ति, अतः असौ इह ईश्वर, स्थिति प्रमाणे ईशे अपि स्तः, हृदयस्य उपलब्धितः। ठीक, आइए अन्वय। जीवे भूत भव्येशता नास्ति, अतः इह पीछे असौ ईश्वरः। आगे अंतिम में हृदयस्य उपलब्धितः, रुधि है ना, रुधि अस्य उपलब्धितः। अच्छा, हृदय से नहीं, रुधि अस्य उपलब्धितः ऐसा पदच्छेद। तो रुधि अस्य उपलब्धितः, पीछे आइए, स्थिति प्रमाणे ईशे अपि स्तः। अर्थ देखिए भाई, तो सिद्धांती बोल रहे अब कि अंगुष्ठ मात्र करके जीव नहीं ले सकते, जीव को नहीं ले सकते। फिर कौन है वो? परमात्मा है। लेकिन जीव क्यों नहीं? तो बता रहे जीवे भूत भव्य ईशता नास्ति, क्योंकि जो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है
उसी में आगे आया है क्या, ईशान भूत भव्यस्य, इस प्रकार अर्थात भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन सभी दुनिया का वो ईशन, शासन करने वाला है जो अंगुष्ठ मात्र है। तो अंगुष्ठ मात्र करके यदि जीव लेंगे तो वह जीव समस्त दुनिया का, विश्व का शासन करने वाला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि जीव अल्प है। अतः शासन करने वाला बताया है श्रुति ने, अतः अंगुष्ठ मात्र करके जीव नहीं हो सकता। फिर कौन है वो? परमात्मा, ब्रह्म। तो वही करे, जीवे भूत भव्य ईशता नास्ति, नहीं है। अतः इसलिए क्या जी, इह इह श्रुतौ अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्यात्मनि तिष्ठति इत्यादि श्रुति में इह असौ ईश्वर, ईश्वर ही लेना, असौ असौ अंगुष्ठ मात्र ईश्वर। यह अंगुष्ठ मात्र कौन है जी? ईश्वर ही है। फिर बोलेंगे ईश्वर तो व्यापक तत्व है, ब्रह्म, फिर उसको अंगुष्ठ मात्र क्यों कहा जा रहा है? यदि अंगुष्ठ मात्र शब्द का अर्थ परमात्मा ही है तो तब बता रहे, रुधि अस्य उपलब्धितः, अस्य रुधि उपलब्धित, अस्य परमात्मनः ईश्वरस्य, रुधि हृदय में उपलब्धि होती है उसकी, परमात्मा की हृदय में उसका साक्षात्कार होता है। इस कारण से स्थिति प्रमाणे ईशे अपि स्तः, स्थिति प्रमाणे, प्रमाण मतलब अंगुष्ठ मात्र, ये जो प्रमाण बताया है माप, और स्थिति, स्थिति मतलब देह के भीतर रहना, ये दोनों भी बात ईश्वर में भी घटित हो सकती है। इसलिए क्यों घटित हो सकती है? कि हृदय में उसकी उपलब्धि होती है, इसलिए उस परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र कह दिया। अंगुष्ठ मात्र कहने का तात्पर्य वो अंगूठे भर इतना छोटा ही है, इससे बड़ा नहीं है, ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है। और हृदय के भीतर ही है, वो बाहर नहीं है, ऐसा भी कहने का तात्पर्य नहीं है। फिर क्यों अंगुष्ठ मात्र कह दिया? इसलिए कह दिया कि उस परमात्मा की उपलब्धि अर्थात साक्षात्कार हृदय में ही होता है, इसलिए उस परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र कह दिया। लग गया जी, ये बात हो गई। आइए फिर अब भाष्य में चलते हैं। तो आइए, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्ये आत्मनि तिष्ठति इति श्रूयते। मिल गई पंक्ति। तो ये जो पंक्ति चालू हुई अंगुष्ठ मात्र, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय, अर्थात इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य क्या है, इस बात को बता रहे। विचार विषय, आइए फिर। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति, थोड़ा अन्वय, अंगुष्ठ मात्र पुरुषः आत्मनि मध्ये तिष्ठति, आत्मनि मध्ये तिष्ठति, इतना इति श्रूयते, ऐसा श्रुति बता रही है। ठीक है, तो भाई आत्मनि, आत्मा में रहता है अंगुष्ठ मात्र पुरुष, ये क्या बात है? तो थोड़ा उस पर एक वाक्य लिखिए शब्दों का। पुरुषः बराबर, पुरुषः बराबर पूर्णः बराबर व्यापकः अपि, व्यापकः अपि, आगे आत्मने बराबर देहे, देहे मध्ये अंगुष्ठ मात्रे हृदये, अंगुष्ठ मात्रे हृदये तिष्ठति इति अंगुष्ठ मात्र, तिष्ठति इति अंगुष्ठ मात्र। देखिए भाई, अर्थ पुरुष शब्द का अर्थ होता है पूर्ण अर्थात व्यापक। तो यह पुरुष व्यापक होने पर भी आत्मनि अर्थात देह मध्ये
आत्मनि शब्द का अर्थ कर दिया देहे, देह में, देह के भीतर है कि नहीं, देह में। तो देह के मध्य में वो रहता है। और अंगुष्ठ मात्र मतलब क्या? अंगुष्ठ मात्रे हृदये तिष्ठति, अंगुष्ठ मात्र ऐसे हृदय के भीतर वो रहता है परमात्मा, इसलिए उसको कह दिया क्या? अंगुष्ठ मात्र। अंगुष्ठ के माप वाला जो हृदय है उसके भीतर रहने के कारण उसको कह दिया अंगुष्ठ मात्र। हृदय का आकार कितना है? अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर है। और ऐसे हृदय के भीतर वो रहता है परमात्मा, इसलिए उस परमात्मा को भी कह दिया अंगुष्ठ मात्र। हो गया। आइए आगे। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति श्रूयते। आगे तथा अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योति इव अधूमकः ईशानो भूत भव्यस्य स एव अद्य स ऊष्वः एतत् वै तत्। कठोपनिषद 2:1-13 इति च। ठीक है। अब किसी पुस्तक में 2:4-13 हो सकता है, बराबर है? तो वो भी बराबर है, ये भी बराबर है, 2:1-13। कैसे? तो देखिए, तो कठोपनिषद में 2 अध्याय, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, और एक एक अध्याय में 3-3 वल्ली हैं। पहले अध्याय में 3 वल्ली, दूसरे अध्याय में 3 वल्ली। अब ये दूसरा अध्याय की पहली वल्ली, किंतु वल्ली के हिसाब से देखेंगे तो दूसरे अध्याय की पहली वल्ली मतलब चौथी वल्ली, वल्ली के हिसाब से, क्योंकि पहले अध्याय की 3 वल्ली हुई, फिर चौथी, 5वीं, 6वीं, 6 वल्ली है। अतः दूसरा अध्याय की पहली वल्ली ऐसा अर्थ कीजिए, क्यों? दूसरा अध्याय होने पर भी वल्ली के हिसाब से वो चौथी वल्ली है, और उसमें मंत्र है 12 और 13। ठीक है, ये अर्थ है, दोनों ठीक है। आइए, तो ये जो आ रहा है तथा, तथा तो भाष्यकार का शब्द है। आगे पुनः श्रुति वचन दे रहे 13 नंबर, पीछे जो बताया अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति 12, और आगे अंगुष्ठ मात्र पुरुषे 13, किंतु 2 क्यों दे रहे हैं? तो तथा के पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा, अंगुष्ठ मात्रस्य एव, अंगुष्ठ मात्रस्य एव परमात्म रूपेण, परमात्म रूपेण प्रतिपादकम वाक्यांतरम आह। वाक्यांतरम आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई, अंगुष्ठ मात्र से एव, अंगुष्ठ मात्र जो है वही परमात्मा है, तो परमात्मा रूपेण, परमात्मा रूप से प्रतिपादन करने वाला अंगुष्ठ मात्र जो है वह परमात्मा रूप है, ऐसा प्रतिपादन करने वाला जो अन्य वाक्य है वही पर श्रुति में आया हुआ उस अन्य वाक्य को भी दे रहे हैं। तो पढ़ते हैं, तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योति इव अधूमकः ईशानो भूत भव्यस्य स एव अद्य स ऊष्व एतद् वै तत् इति च। थोड़ा अन्वय करते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः अधूमकः ज्योतिः इव, अधूमकः ज्योतिः इव। आगे ईशानः, सॉरी, भूत भव्यस्य ईशानः, भूत भव्यस्य ईशानः। आगे स एव अद्य स ऊष्वः, उसके बाद तत् एतद् वै।
इति च अंतिम में हो गया। अर्थ देखिए, अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगठा भर पुरुष है। पुरुष कैसा है वो? अधूमक ज्योति ही इव, मतलब धूम रहित ज्योति की तरह। ज्योति है दीपक की आदि दीप है कि नहीं, और कैसी ज्योति है वो? दिया की ज्योति अधूम, धूम रहित है, अर्थात अत्यंत निर्मल है, मल रहित है, उसकी तरह है। कौन? अंगुष्ठ मात्र पुरुष। अधूमक ज्योति इव, कैसा है पुनः वो? तो भूत भव्य से ईशान, भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भव्य मतलब भविष्यकालीन सभी भूत भौतिक पदार्थों का, समस्त दुनिया का ईशान शासन है, शासक है, शासन करने वाला है, अनुशासक है, शासन करता है। स एव अद्य, वही आज भी है। स ऊष्व, वही कल भी है। तत् एतद् वही, और हे नचिकेता तुम जिसको पूछ रहे थे, तत् एतद् वही, जिस ब्रह्म को तुम पूछ रहे थे ना, वह ब्रह्म यही है। ऐसा यमराज जी नचिकेता को क्या देते हैं? उत्तर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आया है ईशान। ईशान के पूर्व में एक थोड़ा वाक्य लिखते हैं उत्तर, ईशान इत्यादि आगे से क्या बताया करेंगे। तो चलिए, यह अंगुष्ठ मात्र जीव, यह अंगुष्ठ मात्र जीव, अर्धविराम, स वस्तुतः, सह वस्तुतः धूम शून्य ज्योतिवत्, धूम शून्य ज्योतिवत् निर्मल प्रकाश स्वरूपः अस्ति, निर्मल प्रकाश स्वरूपः अस्ति, पूर्णविराम। इति त्वमर्थं संशोध्य, इति त्वमर्थं संशोध्य तस्य ब्रह्मत्वम् आह, तस्य ब्रह्मत्वम् आह ईशानः इति, पूर्णविराम। आगे थोड़ा, स एव अद्य, स ऊष्व प्रतीक, स एव अद्य, स ऊष्व बराबर कालत्रये अपि, कालत्रये अपि सह एव अस्ति, सह एव अस्ति, अर्धविराम। न अन्यत् किंचित, न अन्यत् किंचित, पूर्णविराम। आगे, तत् एतत् वै प्रतीक है, तत् एतत् वै बराबर यत् नचिकेतसा पृष्टम ब्रह्म, यत् नचिकेतसा पृष्टम ब्रह्म, अर्धविराम। तत् एतत् एव, एतत् एव इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। तो यह अंगुष्ठ मात्रा जीव, तो ईशान भूत भविष्य, इसके पूर्व में श्रुति ने जो बताया कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योति इव अधूमक इत्यादि वाक्य के द्वारा जो बताया ना, तो अधूमक पद दिया, धूम रहित ज्योति की तरह है। इसका मतलब क्या? तब कह रहे यह अंगुष्ठ मात्र जीव सह वस्तुतः, उस वास्तविक उसका स्वरूप देखेंगे तो, उपाधि रहित उसका स्वरूप देखेंगे तो स वस्तुतः धूम शून्य ज्योतिवत्, धूम रहित ज्योति की तरह,
निर्मल प्रकाश स्वरूप अस्ति। मल रहित निर्मल प्रकाश स्वरूप है वो जीव वस्तुतः। इससे क्या सिद्ध हुआ? इति त्वम अर्थम संशोध्य, त्वम पद का अर्थ जो सोपाधिक जीव उसका संशोधन किया, अर्थात उपाधि को हटाकर वास्तविक उसके स्वरूप को बताया। कैसा है वो? कि निर्मल ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ये बताया। फिर उसके बाद वो ब्रह्म ही है, इस बात को बताने के लिए श्रुति में ये पद आए हैं, ईशानो भूत भव्यस्य इत्यादि। तो वही कह रहे तस्य ब्रह्मत्वम आह, वह जीव उपाधि रहित शुद्ध जीव, सोपाधिक नहीं, उपाधि से रहित जो जीव है कि जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है वह ब्रह्म ही है, इस बात को कह रहे तस्य ब्रह्मत्वम आह ईशान इति। फिर श्रुति के पदों का थोड़ा अर्थ भी लिख के दिया। आगे जो पद आया है स एवाद्य स उष्व, इसका मतलब कालत्रये अपि स एव अस्ति न अन्यत किंचित, तीनों कालों में वो परमात्मा ही है, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और आगे तत् एतत् वही, वही का अर्थ कर दिया एव आगे। और तत् एतत् मतलब क्या? यत् नचिकेतसा पृष्ठम, जिसके बारे में नचिकेता ने पूछा था, प्रश्न किया था। तो यत् नचिकेतसा पृष्ठम, कौन से वाक्य से क्या पूछा था नचिकेता ने, वो वाक्य आगे आएगा, ठीक है ना। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि। तो यत् नचिकेतसा पृष्ठम ब्रह्म, नचिकेता ने जिस ब्रह्म के बारे में यमराज जी को पूछा था, तो यमराज जी ने उत्तर दिया, हे नचिकेता, जिसके बारे में तुमने पूछा था ना, तत् वह ब्रह्म, एतत् वही, एतत् एव यही है। कौन है वो? कि जो भूत भव्य समस्त दुनिया का शासन करता है और धूम रहित ज्योति की तरह है, और स एव अद्य स उ, अर्थात त्रैकालाबाधित है, वही ब्रह्म है, ऐसा उपदेश किया है। तो चलिए फिर इति च आगे, तत्र यह अयम अंगुष्ठ मात्र पुरुष श्रूयते, तत्र मतलब इस श्रुति में जो यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष श्रुति ने बताया है, सह किम विज्ञानात्मा किम वा परमात्मा इति संशय, वह क्या विज्ञानात्मा है? विज्ञानात्मा शब्द करते है जीव, तो सह किम विज्ञानात्मा, वह अंगुष्ठ मात्र पुरुष क्या जीव है क्या? किम वा परमात्मा, क्यों वह परमात्मा है? इति संशय, ये संशय होगा। तो विचार विषय वाक्य हुआ, फिर संशय हुआ। अब संशय होने के बाद अब पूर्व पक्षी आता है अपनी बात रखने के लिए। तब आगे तत्र परिमाणोपदेशात् तावत विज्ञानात्मा इति प्राप्त, ठीक है। तो तत्र इत्यादि जो पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष। आइए आगे, तत्र परिमाणोपदेशात, परिमाण का उपदेश किया हुआ होने के कारण, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि अंगुष्ठ मात्र परिमाण बताया ना, नाप बताया, उसकी लंबाई चौड़ाई बताइए कि वो अंगूठे भर है करके। तो उस श्रुति में तत्र परिमाणोपदेशात, परिमाण का उपदेश किया हुआ होने के कारण तावत विज्ञानात्मा इति प्राप्त, उन दोनों में कौन प्राप्त है? तो विज्ञानात्मा, अर्थात अंगुष्ठ मात्र पुरुष इत्यादि श्रुति के द्वारा जो बताया है वह जीव ही बताया है, विज्ञानात्मा को ही बताया है, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। विज्ञानात्मा इति प्राप्त लग गया, परमात्मा नहीं हो सकता, क्यों? वो बता रहा है पूर्व पक्षी, अपनी बात भी रख रहा है और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हेतु भी दिया उसने कि जीवा जीव ही है करके। क्यों? हेतु क्या दिया? परिमाणोपदेशात, परिमाण का उपदेश है, अंगुष्ठ मात्र बताया था जीव है। फिर कोई बोलेगा उस पूर्व पक्षी को, ईश्वर क्यों नहीं मानोगे? तब उसका उत्तर वो दे रहा है आगे की पंक्ति से, ठीक है। चलिए, तो न ही अनंत आयाम विस्तारस्य परमात्मनः अंगुष्ठ परिमाणम उपपद्यते, ठीक है जी। हाँ, तो देखिए न ही, न का अन्वय उपपद्यते के साथ, तो ही अनंत आयाम विस्तारस्य परमात्मनः, तो परमात्मन इसका विशेषण है
अनंत आयाम विस्तारस्य परमात्मनः अंगुष्ट परिमाणम न उपपद्यते। परमात्मा क्यों नहीं हो सकता इस श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्य? इसलिए नहीं हो सकता कि परमात्मा है कैसा, तो कैसा है? अनंत आयाम विस्तारस्य, ऐसा है कौन? परमात्मा। अतः उसके लिए, परमात्मा के लिए अंगूठा भर कहना उचित नहीं है। ये क्या चीज है भाई? आयाम विस्तारस्य, तो उस पर उसका अर्थ लिखते हैं। तो लिखिए आयाम बराबर, आयाम बराबर दैर्घ्यम, दैर्घ्यम बराबर दीर्घता, दीर्घता कौंस में लिखिए लंबाई, हिंदी में लंबाई कौंस बांध। और आगे विस्तार बराबर महत्वम, विस्तार बराबर महत्वम इति भेद। और आगे अनंतः बराबर अंतरहितः, अंतरहितः। ठीक है, देखो भाई, तो अनंत मतलब जिसका अंत नहीं होता है, जिसका पार नहीं है, जिसका देश परिच्छेद नहीं, काल परिच्छेद नहीं, वस्तु परिच्छेद नहीं, ऐसा अनंत है आयाम, लंबाई जिसकी, और विस्तार मतलब महत्व, महत् परिमाण जिसका हिसाब नहीं है। ठीक है ना। और महत् परिमाण ये शब्द भी इसलिए बताया जाता है कि हम लोगों को समझने के लिए, वस्तुतः उसका कोई माप कह ही नहीं सकते परमात्मा का। ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं मूल में, भाष्य में, ही अनंत आयाम विस्तारस्य, जिसका लंबाई की और महत्पना का अंत नहीं है, ऐसा जो परमात्मा, उस परमात्मा के लिए अंगुष्ठ परिमाणम न उपपद्यते, उसको अंगुष्ठ परिमाण कहना उपपन्न नहीं होता है। अतः अंगुष्ठ मात्र पुरुषो इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्य परमात्मा नहीं है, अपितु जीव है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, अंगुष्ठ परिमाणम उपपद्यते। आगे चलिए, और फिर पूर्व पक्षी को पूछेंगे, फिर जीव में कैसा संभव हो सकता है अंगुष्ठ परिमाणत्व? तो बता रहे हो, विज्ञानात्मनः तु उपाधिमत्वात् संभवति कयाचित कल्पनया अंगुष्ठ मात्रत्वम। ठीक है, थोड़ा सा अन्वयी पंक्ति के शब्दों का। विज्ञानात्मनः तु, विज्ञानात्मनः तु उपाधिमत्वात्, थोड़ा आगे, कयाचित कल्पनया अंगुष्ठ मात्रत्वम, पीछे संभवती, संभवती, संभवती का कर्ता कौन है? हाँ, अंगुष्ठ मात्रत्वम संभवती, अंगुष्ठ मात्र होना संभव है किसके लिए? हाँ, तो विज्ञानात्मनः, विज्ञानात्मनः अंगुष्ठ मात्रत्वम संभवति, विज्ञानात्मनः जीवस्य, जीव के लिए तो अंगुष्ठ मात्रत्व कहना संभव है। विज्ञानात्मनः अंगुष्ठ मात्रत्वम कुतः संभवति? विज्ञानात्मनः जीवस्य कयाचित्, नहीं, विज्ञानात्मनः अंगुष्ठ मात्रत्वम उपाधिमत्वात् संभवति, उपाधि वाला जीव होने के कारण उस जीव के लिए, जीव में अंगुष्ठ मात्रत्व संभव है। लग गया जी। तो बोलेंगे, आप पूर्व पक्षी को पूछेंगे, भाई उपाधि मत्व, किंतु जीव की उपाधि तो क्या हो बताई गई है? बुद्धि अथवा व्यष्टि आज्ञान, है कि नहीं? हृदय तो उपाधि बताई ही नहीं है, और अंगुष्ठ मात्र आकार हृदय का है। तब कैसा आप उपाधि को लेकर, उपाधि वाला होने के कारण
जीव में अंगुष्ठ मात्रत्व कहना संभव है, ऐसा बोल रहे बताओ। क्योंकि बुद्धि उपाधि है जीव की, वो तो हृदय तो उपाधि है ही नहीं है। तब एक पद आया उसमें, कयाचित कल्पनया, किसी कल्पना से। ठीक है, तो क्या अर्थ निकला फिर? जीव जो है वो उपाधि वाला होने से, और कोई कल्पना करेंगे तो उस कल्पना के आधार पर अंगुष्ठ मात्रत्व जीव में संभव है। अब कौन कल्पना करेंगे भाई? तो कयाचित कल्पनया ये पद आया है, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। तो आइए, जीवस्य उपाधि तु, जीवस्य उपाधि तु विज्ञान शब्दित बुद्धि ही अस्ति। विज्ञान शब्दित बुद्धि ही अस्ति। अर्धविराम। तर्हि हृदय परिमाणापेक्षया, हृदय परिमाणापेक्षया कथम जीवस्य अंगुष्ठमात्रत्वं भवति। कथम जीवस्य अंगुष्ठमात्रत्वं भवति, पूर्णविराम। इति चेत् आह कयाचित कल्पनया, कयाचित कल्पनया बराबर अंगुष्ठ मात्र हृदयस्य, अंगुष्ठ मात्र हृदयस्य विज्ञान शब्दित बुद्ध्या सह, विज्ञान शब्दित बुद्ध्या सह अभेदाध्यास कल्पनया, अभेदाध्यास कल्पनया विज्ञानात्मनः, विज्ञानात्मनः बराबर जीवस्य अंगुष्ठ मात्रत्वं भवति, अंगुष्ठ मात्रत्वं भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखिए अर्थ। तो जीवस्य, कोई शंका करेगा पूर्व पक्षी को कि भाई क्या कि जीवस्य उपाधि, तू जीव की उपाधि कौन है? विज्ञान शब्दित बुद्धि, विज्ञान शब्द से बोली जाने वाली बुद्धि, विज्ञान अर्थ बुद्धि, बुद्धि है। तरी तब तो हृदय परिमाण अपेक्षया, हृदय के परिमाण को लेकर कैसे, कथम जीवस्य अंगुष्ठ मात्रत्व, जीव में अंगुष्ठ मात्रत्व कैसा कहा जा रहा है? क्योंकि जीव की उपाधि बुद्धि है, न कि हृदय। हाँ, यदि जीव की उपाधि हृदय होता तब तो जीव को अंगुष्ठ मात्र कहना उचित था, किंतु जीव की उपाधि तो बुद्धि है और अंगुष्ठ मात्र तो हृदय है। तो कैसा आप बोल रहे हो हृदय को लेकर कि अंगुष्ठ मात्र जीव है करके? क्या संबंध है हृदय का और बुद्धि का? ऐसी कोई शंका करेगा। तब कह रहे कयाचित कल्पनया, ये उत्तर दिया है भाष्यकार भगवान ने, है कि नहीं? ऐसी कोई शंका कर सकता है, इसलिए उस शंका को मन में रखकर उसका क्या क्या उत्तर दिया, कयाचित कल्पनया। क्या अर्थ है उस शब्द का, वो भी लिख के दिया। अंगुष्ठ मात्र हृदयस्य, अंगुष्ठ मात्र ऐसा जो हृदय, उस हृदय का, और विज्ञान शब्दित बुद्ध्या सह, विज्ञान शब्द से कही जाने वाली बुद्धि, उस बुद्धि के साथ, हृदय और बुद्धि दो चीज, किंतु दोनों का क्या हुआ? अभेदाध्यास। ये अलग अलग है, पता नहीं चल रहा है, भ्रम हुआ अभेद का। तो अभेदाध्यास कल्पना करके विज्ञानात्मा जो जीव, उसमें अंगुष्ठ मात्रत्व कह सकते हैं। इसलिए कह दिया कयाचित कल्पनया, जीव में भी अंगुष्ठ मात्रत्व संभव है। ठीक है, आइए
तो पंक्ति भाष्य में विज्ञानात्मन तु उपाधिमत्वात् कयाचित कल्पनया अंगुष्ट मात्रत्वं संभवति। लग गया। आगे स्मृतेश्च, तो स्मृतेश्च, इसके पहले स्मृति शब्द के पहले एक अवतरण के रूप में छोटा वाक्य लिखिए। स्मृति संवादात अपि, स्मृति संवादात अपि अंगुष्ट मात्र जीव, अंगुष्ट मात्र जीव इति आह स्मृतिश्च। ठीक है। स्मृति के संवाद से भी यह निश्चय होता है कि अंगुष्ट मात्र करके जीव ही है, अर्थात अंगुष्ट मात्र इत्यादि श्रुति के द्वारा जीव का ही प्रतिपादन हुआ है। इसके लिए पुष्टि करने के लिए स्मृति का भी प्रमाण वो दे रहा है। ठीक है। पूर्व पक्षी तो स्मृतिश्च, तो कौन स्मृति है भाई? तो स्मृति दे रहे अथ सत्यवत काया पाशबद्धम वशम गतम अंगुष्ट मात्रम पुरुषम निश्चकर्ष यमः बलात् इति। यह है महाभारत है ना, महाभारत 3:297 और 17, ये उसका नंबर है। तो थोड़ा अन्वय करते हैं। तो कैसा? अथ, फिर लास्ट में आया है यमः, फिर शुरू में आइए सत्यवतः कायात् पाशबद्धम वशम गतम वशम गतम हुआ। आगे अंगुष्ट मात्रम पुरुषाम, अंतिम का शब्द बलात् निश्चकर्ष हो गया। आइए अर्थ। अथ, अथ मतलब जब वो जो सत्यवान था कोई जब मर गया तो मरण के बाद उस सत्यवान के काया शरीर से खींचा। किसको खींचा? किसने खींचा? यमराज जी ने जबरदस्ती खींचा। किसको? अंगुष्ट मात्र पुरुष को। किससे? सत्यवान के शरीर से। कैसा वो? पाशबद्धम वशम गतम, ऐसे अंगुष्ट मात्र पुरुष को अर्थात जीव को यमराज जी ने खींच लिया। तो इस स्मृति में आया हुआ पद अंगुष्ट मात्रम पुरुषम, इससे भी अर्थ है जीव। तो पंक्ति देखिए पुनः। अथा यमः, यमराज जी सत्यवतः कायात्, ठीक है ना, सत्यवान जो था उसके शरीर से, काय मतलब शरीर, शरीर से पाशबद्धम, पाश से बंधा हुआ, विशेषण है पाशबद्धम, वशम गतम, ये भी विशेषण है किसका? अंगुष्ट मात्रम पुरुषम का। ठीक है। पुरुषम के 3 विशेषण, पाशबद्धम वशम गतम अंगुष्ट मात्रम। ठीक है ना, पाश से बंधा हुआ, वशम गतम और अंगूठा भर, ऐसे उस पुरुष को उस सत्यवान के शरीर से यमराज जी ने जबरदस्ती निश्चकर्ष खींच लिया। किसको खींचा? जीव को। उसीलिए आप इसका मतलब अंगुष्ट मात्र शब्द से यहां पर भी अर्थ होता है क्या? जीव। ये बात। तो इस श्रुति के शब्दों का थोड़ा अर्थ लिखते हैं। अथ बराबर मरणानंतरम, मरणानंतरम। ठीक है। आगे सत्यवत काया तो ठीक है, ये पाशबद्धम प्रतीक, पाशबद्धम बराबर यम पाशैहि बद्धम, यम पाशैहि बद्धम। आगे प्रतीक वशम गतम बराबर
कर्मवशम प्राप्तम, कर्मवशम प्राप्तम। ठीक है, आगे बलात् बराबर बलपूर्वकम, बलपूर्वकम। ठीक है, बाकी शब्द सरल है। तो जब सत्यवान जो कोई था वो मर गया, तब उस सत्यवान के शरीर से यमपाश से बांधा हुआ जो वशंगतम, कर्मवश से प्राप्त है कि नहीं, कर्मवश से युक्त वह वशंगतम, कर्मवशम प्राप्तम है कि नहीं, कर्म के अधीन हुआ वह कौन, अंगुष्ठ मात्र पुरुष, जो कि यम के पाशों से बंधा हुआ है। ऐसे उस पुरुष को यमराज जी ने बलपूर्वक खींच लिया। ठीक है, इति। तो इस स्मृति भी बताई किसके लिए, कि अंगुष्ठ मात्र करके कौन है, जीव है। इस बात को बताने के लिए पूर्व पक्षी ने स्मृति का भी आधार लिया। ठीक है, आगे चलिए। नहीं परमेश्वर बलात् यमेन निष्कृष्टुम शक्य। अभी क्या बता रहे इस पंक्ति से, तो नहीं के पूर्व में एक छोटा वाक्य देखते हैं अवतरण के। स्मृतौ अपि ईश्वरः किम न स्यात्। स्मृतौ अपि ईश्वरः किम न स्यात् इति अतः आह। ठीक, चलिए। स्मृति का प्रमाण दिया पूर्व पक्षी ने। कदाचित सिद्धांती बोलेंगे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, हम तो कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति इत्यादि श्रुति वाक्य है, उसमें परमात्मा का प्रतिपादन है। और तुमने, हे पूर्व पक्षी, तुमने स्मृति का भी प्रमाण दिया, किंतु उस स्मृति के द्वारा भी प्रतिपाद्य ईश्वर को ही मान लो, क्या तुमको दिक्कत है? ऐसे कदाचित सिद्धांती बोलेंगे, किसको? पूर्व पक्षी को। तो वही लिखा है अवतरण में, स्मृतौ अपि, स्मृति वाक्य में भी ईश्वर किम न स्यात्, ईश्वर ही प्रतिपाद्य है, ऐसा क्यों न माने? तब वो उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी कि स्मृति में, स्मृति का प्रतिपाद्य ईश्वर नहीं मान, बलपूर्वक खींच नहीं सकता। कौन? यमराज। जीव को ही खींच सकता है। अतः अंगुष्ठ मात्र करके पुरुष स्मृति में जो बताया है, स्मृति वाक्य में, वो जीव ही है। और वहां अंगुष्ठ मात्र पुरुष जीव है, तो यह श्रुति में भी क्या? अंगुष्ठ मात्र पुरुष जीव ही है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। आइए, तो नहीं परमेश्वर बलात् यमेन निष्कृष्टुम शक्य। थोड़ा अन्वय इन शब्दों का। परमेश्वर यमेन, यमेन पीछे, बलात् आगे, निष्कृष्टोम शुरू में, न ही शक्य, न ही शक्य। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। परमेश्वर यमेन, यम राज्य के द्वारा, परमेश्वर को, परमेश्वर यम राज्य के द्वारा बलपूर्वक खींचना, खींचने के लिए शक्य नहीं, न शक्य, शक्य नहीं है। अर्थात यमराज जी परमेश्वर को बलपूर्वक खींचने के लिए समर्थ नहीं है। अतः स्मृति के द्वारा प्रतिपाद्य ईश्वर को नहीं मान सकते, परमेश्वर को नहीं मान सकते, जीव ही है। और वह जीव है तो श्रुति में भी जीव ही कहा है, यह कह रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, अब एक प्रश्न, क्या कदाचित कोई कहेगा कि यमराज जी भी, यमराज जी परमेश्वर को भी क्यों नहीं खींच सकते, है कि नहीं? तो लिखा है, क्या लिखा है? न ही शक्य, निष्कृष्टुम न ही शक्य। उस पर एक वाक्य लिखते हैं, क्यों नहीं खींच सकता है यमराज परमेश्वर को, इस बात को बताने के लिए एक टिप्पणी छोटी। देखिए उद्धरण चिन्ह में, प्रभवती संयमने मम अपि विष्णु।
प्रभवती संयमने मम अपि विष्णु, उद्धरण चिन्ह बंद, इति यमस्य ईश्वर नियम्यत्व स्मरणात्, ईश्वर नियम्यत्व स्मरणात्, यमः परमेश्वरं निष्क्रष्टुं न शक्नोति, निष्क्रष्टुं न शक्नोति इति भावः वा इत्यर्थ। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो स्वयं यमराज बोल रहे हैं क्या, प्रभवती संयमने मम अपि विष्णु, मतलब मम अपि संयमने विष्णु प्रभवति, यह अन्वय। मम अपि संयमने विष्णु प्रभवति। यमराज जी कह रहे कि मेरा भी संयमन करने के लिए, नियमन करने के लिए विष्णु समर्थ है। इसका मतलब नियामक हुए कौन, नियामक हुए कौन, विष्णु, और नियम्य हुआ कौन, यमराज। ये बात, तो जो नियम्य है वह नियामक का नियमन कर सकता है क्या, नहीं। नियम्य यम है, वो कैसा नियमन करेगा परमात्मा का, नहीं, अपितु परमात्मा यमराज जी का नियमन कर सकता है। अतः यमराज में सामर्थ्य नहीं है परमेश्वर को खींचने का, क्योंकि वो नियामक है, मालक है। ठीक है, ये बात। इति यमस्य ईश्वर नियम्यत्व स्मरणा, यमराज ईश्वर के द्वारा नियम्य है ऐसा स्मृति बता रही है। इसलिए यम परमेश्वर को, परमात्मा को खींचने के लिए समर्थ नहीं है। ये बात हो गई, लग गया जी। हाँ, तो कहने का तात्पर्य क्या, यदि कोई शंका करता है कि स्मृति के द्वारा प्रतिपाद्य ईश्वर को ही मान लो, तब उत्तर दिया पूर्व पक्ष ने, इस स्मृति में जिसको खींचा है यमराज जी ने वो ईश्वर नहीं हो सकता, फिर कौन होगा, जीव। और उस जीव के लिए क्या बताया है स्मृति में, अंगुष्ठ मात्रम पुरुष, अर्थात अंगुष्ठ मात्र शब्द से जीव ही लिया जाता है, अतः या श्रुति में भी जीव ही होगा, लग गया प्रतिपाद्य। आइए, नहीं परमेश्वर बलात् यमेन निष्क्रष्टुम शक्य, आगे, तेन तत्र संसारी अंगुष्ठ मात्र निश्चित स एव इह अपि, यहां तक पूर्व पक्षी अर्थ समझ लीजिए। तेन तत्र, तत्र नहीं, तत्र का अर्थ लिखिए स्मृतौ, तेना मतलब परमेश्वर को खींच नहीं सकता यमराज जी, इसलिए तत्र, तत्र स्मृतौ, स्मृति वाक्य में, क्योंकि स्मृति वाक्य के बारे में शंका की थी ना, अतः स्मृति वाक्य में संसारी अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मात्र कौन है, संसारी ही है। संसारी मतलब जीव, संसारी शब्द का अर्थ जीव। तत्र संसारी अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मात्र करके संसारी अर्थात जीव ही है, यह बात निश्चित है। इस स्मृति वाक्य में निश्चय हुआ। फिर आगे स एव इह, अब इह शब्द का अर्थ लिखिए, कहा क्या, श्रुतौ, स एव, स एव मतलब स एव जीव एव, इह अपि, श्रुतौ अपि प्रतिपादित इत्यर्थः। इसलिए अंगुष्ठ मात्र वही जीव इह श्रुति में भी प्रतिपादित है, लग गया। अर्थात अंगुष्ठ मात्र पुरुष करके कौन होगा, जीव ही है, जीव के अतिरिक्त और कोई नहीं है, ऐसा श्रुति कह रही है। ये बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। स एव इह अपि इति, इति तक पूर्व पक्ष हुआ। आगे फिर इति के बाद एवं प्राप्ते ब्रूम, एवं प्राप्ते ब्रूम, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं।
एवं प्राप्ते ब्रूम मतलब सिद्धांत। एवं प्राप्ति मतलब इस प्रकार पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखने पर प्राप्ते ब्रूम, वयम ब्रूम हम लोग बोलते, सिद्धांति बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आगे चलिए। परमात्मा एव अयम अंगुष्ठ मात्र परिमितः पुरुषः भवितुम अर्हति। प्रतिज्ञा वाक्य कर दिया पहले, थोड़ा अन्वय। अयम अंगुष्ठ मात्र परिमितः पुरुषः, अयम अंगुष्ठ मात्र परिमित पुरुष, पीछे आइए। परमात्मा एव आगे भवितुम अर्हति। ठीक है, लिखिए भाई अर्थ। तो अयम, अयम मतलब श्रुति में बताया हुआ यह अंगुष्ठ मात्र परिमित, अंगुष्ठ के बराबरी का बताया हुआ जो पुरुष वह परमात्मा एव भवितुम अर्हति, वो परमात्मा ही है, परमात्मा से अतिरिक्त और कोई नहीं है, सिद्धांति कह रहे हैं। तब पूछेंगे सिद्धांतियों को, कस्मात, क्या हेतु है आपके पास कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष इस श्रुति में परमात्मा को ही बताया है करके? क्या पुरावा है आपके पास, क्या प्रमाण है? तब उत्तर दे रहे सिद्धांति शब्दात, अर्थात सूत्र आ रहा है, सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे। तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं, अर्थ भी लिख लेते हैं। तो सूत्र शब्दादेव प्रमितः, ठीक, शब्दात एव प्रमितः। ठीक है, तो चलिए सूत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखिए सूत्रावतरणम, बराबर उद्धरण चिन्ह में अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, मध्य आत्मनि तिष्ठति, उद्धरण चिन्ह 1, कठोपनिषद 2:1-12। आगे इति, इति अंगुष्ठ वाक्यस्य प्रतिपाद्यः, अंगुष्ठ वाक्यस्य प्रतिपाद्यः जीवः अस्ति, जीवः अस्ति, पूर्ण विराम। आगे अल्प परिमाणत्वात्, अल्प परिमाणत्वात्, अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में मध्ये आत्मनि तिष्ठति, मध्ये आत्मनि तिष्ठति, उद्धरण चिन्ह 1। इति, इति देह मध्य देश अवस्थानात्, देह मध्य देश अवस्थानात् च, पूर्ण विराम। इति एवं, इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते, पूर्व पक्षे प्राप्ते आह, आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम शब्दात एव प्रमितः, 1:3-24 पदच्छेद शब्दात एव प्रमितः। नीचे पदार्थोक्ति, प्रमितः बराबर उद्धरण चिन्ह में अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्ये, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्ये, उद्धरण चिन्ह 1, इत्यादौ, इत्यादौ अंगुष्ठ मात्र प्रमितः,
अंगुष्ठ मात्र प्रमित बराबर बराबर अंगुष्ठ मात्रेण ज्ञातः अंगुष्ठ मात्रेण ज्ञातः अयं पुरुषः जीवाभिन्नः परमात्मा एव भवति पूर्ण विराम कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह और आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे शब्दात एव प्रतीक है, शब्दात एव सूत्रस्थ पद है बराबर श्रुतौ ईशान शब्द सत्वात एव ईशान शब्द सत्वात एव पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में ईशानो भूत भव्यस्य उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादौ निरंकुश ऐश्वर्य श्रवणात् पूर्ण विराम। आगे अंगुष्ठ मात्रत्वं जीवलिंगम अस्ति इत्यपि न वाच्यम अर्धविराम। आगे लिंग शुत्योः कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में ईशानो भूत भव्यस्य उद्धरण चिन्ह बंद इति एषा अभिधाना श्रुतिः अस्ति पूर्ण विराम। आगे अंगुष्ठ मात्रत्वं जीवलिंगम अस्ति पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे श्रुतेः एव बलीयस्त्वात् पूर्ण विराम। एवं च अंगुष्ठ मात्र जीवम अनुद्य ब्रह्मा भेद बोधनाय परमात्मनः अपि अंगुष्ठ मात्रत्वं बराबर हृदयापेक्षया अल्प परिमाणत्वं उपपद्यते
हो गया। चलिए भाई अर्थ देखिए। तो सूत्रावतरण में कहा कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति इति। अंगुष्ठ वाक्य से अंगुष्ठ वाक्य है, उस अंगुष्ठ वाक्य का प्रतिपाद्य जीव ही होगा। क्यों? अल्प परिमाण बताया है। दूसरी बात मध्य आत्मनि तिष्ठति, देह के भीतर रहता ये बताया है। इति देह मध्य देश अवस्थान, देह के भीतर अवस्थान स्थिति बताई है। इति इसलिए अंगुष्ठ मात्र पुरुष इस वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य जीव ही होना चाहिए। इति पूर्व पक्षे प्राप्त, इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्र आया उत्तर देने के लिए शब्दात एव प्रमित। तो पदार्थोक्ति में प्रमित, प्रमित मतलब क्या? तो प्रमित का अर्थ बता रहे। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य इत्यादौ अंगुष्ठ मात्र प्रमित, प्रमित का अर्थ ज्ञात क्या? तो अंगुष्ठ मात्र प्रमित मतलब अंगुष्ठ मात्रेण ज्ञात, अंगुष्ठ के बराबर का ज्ञात प्रतीत हुआ जो प्रमित। कौन है वो? अयम पुरुष, यह पुरुष जीवाभिन्न, जीव से अभिन्न ऐसा परमात्मा एव भवति। प्रमित परमात्मा एव भवति। उतः क्यों? इसलिए कि शब्दादेव, शब्दादेव मतलब क्या? तो उसी श्रुति में आगे आया है क्या? ईशान शब्द आया है, भूत भव्य से ईशान। उस शब्द के बल पर, शब्दरूप श्रुति के बल पर यह निर्णय किया जाता है कि अंगुष्ठ मात्र करके जीव नहीं अपितु परमात्मा है। वही कह रहे शब्दादेव मतलब श्रुतौ ईशान शब्द सत्वादेव, ईशान शासन करता ऐसा शब्द विद्यमान है श्रुति में, इसलिए उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। ईशानो भूत भव्यस्य इत्यादौ निरंकुश ऐश्वर्य श्रवणा, परमात्मा का ऐश्वर्य कैसा बताए? निरंकुश ऐश्वर्य है कि नहीं? यद्यपि शासन तो यमराज भी करते, शासन तो ब्रह्मदेव भी कर रहा है, किंतु उनका शासन करना रूप ऐश्वर्य निरंकुश नहीं है, उनके ऊपर भी परमात्मा का अंकुश है। किंतु परमात्मा तो शासन कर रहा है, नियमन कर रहा है सब दुनिया का, है कि नहीं? उसका नियमन करना रूप ऐश्वर्य कैसा है? निरंकुश है। तो वही कह रहे ईशानो भूत भव्यस्य इत्यादौ निरंकुश ऐश्वर्य श्रवणात्, श्रुति बता रही है। इसलिए अंगुष्ठ मात्रत्वम, अब यहां पर देखिए तो जीव लेना या ईश्वर लेना, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य इत्यादि से, तो दो प्रमाण यहां पर उपस्थित है अर्थ करने के लिए। एक है लिंग प्रमाण और एक है श्रुति प्रमाण। 6 प्रमाण होते हैं कि नहीं अर्थ निर्णय के लिए? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। अर्थ संग्रह में गया ये सब आपको। तो श्रुति और लिंग 2 प्रमाण यहाँ उपस्थित है वाक्य का अर्थ करने के लिए। तो एक है लिंग प्रमाण, जो अंगुष्ठ मात्र बताया है, यह हुआ जीव अर्थ करने के लिए लिंग हेतु, अल्प परिमाण बताया है, लिंग हुआ। और उसी श्रुति में शब्द आया है ईशान, भूत भव्य से ईशान, तो ये शब्द है, श्रुति है, और लिंग की अपेक्षा बलवान होती है कौन? श्रुति। अतः ईशान इस श्रुति के बल पर, यह अभिधाना जो श्रुति है, साक्षात अर्थ ईशान शासन करता ऐसा बताने वाली जो श्रुति है, उसके बल पर अर्थ किया जाएगा, क्योंकि लिंग की अपेक्षा श्रुति बलवान है। अतः श्रुति के आधार पर अर्थ होता है कि अंगुष्ठ मात्र बताया गया वह जीव नहीं है अपितु परमात्मा है। वही देखिए अंगुष्ठ मात्रत्वम जीवलिंगम अस्ति इत्यपि न वाच्यम, जीव का लिंग है ये बात बराबर है, किंतु ऐसा होने पर भी लिंग श्रुत्यो हो, लिंग और श्रुति इन दोनों में श्रुते है एव बलियस्त्वा, श्रुति बलवान है। फिर वो कौन लिंग है और कौन श्रुति है, ये कौन में आपको लिख के दिया? ईशानो भूत भव्यस्य इति एषा, यह क्या हुई? अभिधाना श्रुति, श्रुति के प्रकार है ना, अर्थ संग्रह में गया है विनियोक्त्री, अभिधात्री वगैरह वगैरह, तो अभिधाना श्रुति है यह ईशानो भूत भव्यस्य। और अंगुष्ठ मात्र तो यह क्या है? जीव के लिए लिंग है, और लिंग की अपेक्षा बलवान है कौन? श्रुति। श्रुति एव बलियस्त्वा एवं च, इस प्रकार अंगुष्ठ मात्र जीवम अनुद्य, इसलिए श्रुति ने क्या किया भाई? अंगुष्ठ मात्र जीव का अनुवाद करके, अनुवाद करके ब्रह्माभेद बोधनाय, ब्रह्म के साथ उस जीव का अभेद
बताने के लिए ब्रह्मा भेद बोधनाय परमात्मन अपि, परमात्मा में भी अंगुष्ठ मात्रत्वम उपपद्यते। अंगुष्ठ मात्रत्व मतलब हृदयापेक्षया अल्प परिमाणत्व, हृदय रूप हृदय को लेकर अल्प परिमाणत्व कहना परमात्मा में भी उपपन्न होता है। अतः अंगुष्ठ मात्र इस श्रुति वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य जीव नहीं है, अपितु कौन है? परमात्मा है। जीव का अनुवाद किया है, उपाधि से युक्त जीव हो सकता है, किंतु उसी का संशोधन करके उपाधि को हटाकर शुद्ध जो चैतन्य है उस जीव के जीव में आया हुआ वो तो परमात्मा ही है। अतः अंगुष्ठ मात्र करके जो बताया है वह परमात्मा ही है। अतः साधक को चिंतन करते समय कि अंगुष्ठ मात्र वो जीवमय हूं, फिर वो मैं परमात्मा से अभिन्न हूं, ये चिंतन नहीं करना। अब तो अंगुष्ठ मात्र करके बताया हुआ जो उपाधि से रहित चैतन्य वही परमात्मा है और वही मेरा स्वरूप है, मैं उससे अतिरिक्त नहीं हूं, ये चिंतन करना पड़ता है। ठीक है, आइए भाई अब आइए मूल में भाष्य में। तो कस्मात शब्दात, ये प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है। तो कौन शब्द भाई? तो वही दे रहे आगे, ईशानो भूत भव्यस्य इति, मतलब भूत भव्यस्य ईशान, ईशान भूत भव्यस्य, इस शब्द से ज्ञात होता है क्या कि प्रमितः कौन है? परमात्मा है। प्रमित मतलब अंगुष्ठ मात्र इस वाक्य के द्वारा ज्ञात वो परमात्मा ही है, इस बात का निश्चय होता है। कुतः? कस्मात् कारणात् शब्दात्। कौन शब्द? ईशान भूत भव्यस्य। चलिए आगे, न ही अन्यः परमेश्वरात् भूत भव्यस्य निरंकुशम ईशिता। ठीक है, इन पदों का अन्वय, भूत भव्यस्य निरंकुशम ईशिता, भूत भव्यस्य निरंकुशम ईशिता, पीछे परमेश्वरात् अन्यः न ही। ठीक है, भूत भव्य, भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन सभी का शासन करने वाला, भूत भव्यस्य निरंकुश ईशिता, शासन करने वाला हो भी सकता है ब्रह्मदेवादि, किंतु वो कैसे? सांकुश है, अपने को चाहिए क्या? निरंकुश। तो निरंकुश ईशिता, ईशिता शासन करता, परमेश्वरात् अन्य नहीं, परमेश्वर से अन्य और कोई नहीं है। और यहां पर शासन करने वाला बताया है, जो अंगुष्ठ मात्र है वो शासन करने वाला बताया है। अतः अंगुष्ठ मात्र करके जो बताया वह परमात्मा है, न कि जीव। आइए आगे, एतद् वै तत् इति च प्रकृतम पृष्ठम इह अनुसंदधाति। मिल गई पंक्ति भाष्य में? हाँ, एतत्, एतत् से जो आरंभ हुआ ना, उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, प्रकरणात् च, प्रकरणात् च इदं वाक्यम ब्रह्मपरम, ब्रह्मपरम इति आह, इति आह एतत् इति। ठीक है, देखिए भाई, प्रकरणाच्च मतलब प्रकरण से भी देखेंगे, वहां का जो प्रकरण है कठोपनिषद में आया हुआ, उस प्रकरण के बल पर भी विचार करेंगे इस वाक्य का, अंगुष्ठ मात्र पुरुष इस वाक्य का, तो भी यह वाक्य ब्रह्म परक है, यही निश्चय होता है। तो कैसा प्रकरण, कौन प्रकरण है वहां पर, वो बात बता रहे एतद् वै इत्यादि पंक्ति से। ठीक है ना, तो आइए, एतद् वै इति च प्रकृतम पृष्ठम इह अनुसंदधाति। मिल गया अन्वय थोड़ा, एतद् वै तत् इति च, आगे इह, पीछे प्रकृतम पृष्ठम, प्रकृतम पृष्ठम अनुसंदधाति,
ठीक है जी, अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधाति। अनुसंधाति का कर्ता कौन होगा? अनुसंधाति इसका कर्ता कौन होगा? वहां के प्रकरण की दृष्टि से देखेंगे तो अनुसंधाति यमराज अनुसंधाति, यमराज अनुसंधान कर रहे हैं किस चीज का? तो वही पर शब्द दिया है, पंक्ति देखिए, एतद वैतद इति च, मतलब पृष्ठम प्रकृतम इह प्रकृतम पृष्ठम अनुसंधाति, यमराज प्रकृतम पृष्ठम अनुसंधाति। यमराज जी उस प्रकृत प्रसंग में जो पूछा है ना नचिकेता ने, उसका अनुसंधान कर रहे हैं। इह इस वाक्य में, एतद वैतद इत्यादि में, ये पूरा वाक्य उसके नीचे है, क्या है, विचार विषय वाक्य के अंतिम में ही आया है, एतद वही तत्। इस वाक्य से यमराज जी क्या कर रहे हैं? जो बात नचिकेता ने पूछी है उसी का अनुसंधान कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? तो यमराज जी ने नचिकेता ने पूछा था, क्या पूछा था? वो आगे के वाक्य में आ रहा है अभी भाष्य में, कि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि, मतलब धर्म अधर्म इत्यादि से जो भिन्न है, ऐसा जो तत्व है उसको हम आप बताइए, ऐसा पूछा था। किसने? नचिकेता ने। फिर उत्तर देते समय उस प्रश्न का अनुसंधान किया, प्रकृतम पृष्ठम, प्रकृत में जो पूछा था नचिकेता ने उसका अनुसंधान कर रहे, अर्थात उसी के अनुकूल उत्तर दे रहे। कौन? यमराज जी। अतः तत् एतद् वै, तत् ब्रह्म, वो जो ब्रह्म बताया, एतद् वै यही है कि जिसको तुमने पूछा था, नचिकेता ने जिसको पूछा था, तत् वह ब्रह्म यही है, अर्थात ब्रह्म का ही उपदेश किया है। तो इससे भी पता चलता है कि प्रकरण किसका चल रहा है? ब्रह्म का चल रहा है। अतः अंगुष्ठ मात्र करके जीव को बताएंगे या परमेश्वर को? परमेश्वर को ही बताएंगे। अतः अंगुष्ठ मात्र पुरुष यह वाक्य परमात्मा का ही प्रतिपादन करने वाला है, न कि जीव का। देखिए आगे, यह अनुसंधाति, इसके आगे उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे, एतद् वै तत् यत् पृष्ठम ब्रह्म इत्यर्थः। इसका भी थोड़ा अन्वय, यत् पृष्ठम ब्रह्म, यत् पृष्ठम ब्रह्म पीछे, तत् एतद् वै, जो पूछा था, जिसके बारे में नचिकेता तुमने पूछा था ब्रह्म के बारे में, तत् एतद् वै, वह यही है। कौन? अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एव अद्य स ऊष्वः एतत् वै तत्। तत् जिसको तुमने पूछा था वह यही है, ब्रह्म है। लग गया? तो ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है प्रकरण के बल पर भी। ठीक, आगे चलिए। लेकिन नचिकेता ने क्या पूछा था वो तो बताओ हमको। तो बता रहे, पृष्ठम च इह ब्रह्म, क्या? अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद इति। इस प्रकार से पूछा था नचिकेता ने। क्या? देखिए, च इह ब्रह्म पृष्ठम, नचिकेता ने ब्रह्म के बारे में ही पूछा था। कैसा पूछा? अन्यत्र धर्मात्, धर्मात् अन्यत्र, अन्यत्र शब्द का अर्थ करना है भिन्न, अन्य, जो धर्म से अन्य है। अधर्मात् अन्यत्र, धर्म अधर्म से भिन्न है। और अस्मात् कृता कृतात्, इस कृत अकृत से, है कि नहीं, पाप पुण्य आदि से जो भिन्न है। भूताच्च भव्याच्च अन्यत्र, भूतकालीन वर्तमानकालीन भविष्यकालीन जो भी वस्तु दिखाई दे रही है उससे भी जो भिन्न है, अन्य है। इस प्रकार के तत्व को, ऐसे तत्वों को जो तुम जान रहे हो यमराज जी महाराज, ऐसे तत्वों को जो तुम जान रहे हो, देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, यत् तत् पश्यसि तद्वद, उसी का उपदेश हमको कीजिए। ऐसी नचिकेता ने यमराज के प्रति प्रार्थना की थी ब्रह्म जानने के लिए। फिर ब्रह्म जानने की इच्छा है नचिकेता की, तो यमराज जी उपदेश ब्रह्म का ही करेंगे या अन्य का करेंगे? ब्रह्म का ही करेंगे। और जिस वाक्य में उपदेश किया है यमराज जी ने, वह वाक्य यही है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष। अतः इस वाक्य में
ब्रह्म का ही उपदेश किया है, न कि अन्य किसी चीज का। अर्थात इस वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य परमात्मा है, इस बात की सिद्धि हुई, लग गया प्रकरण के बल पर भी। आगे चलिए, शब्दात एव इति, मिला ना? तो शब्दात एव इति आगे बराबर, अभिधान श्रुते एव ईशानः इति परमेश्वरः अवगम्यते इत्यर्थः। तो शब्दात एव इति इसी का अर्थ कर रहे अभिधान श्रुते एव ईशानः इति। आगे ये थोड़ा अन्वय करते हैं। शब्दात एव इति, इसके आगे ईशानः इति, ईशानः इति पिछाइए, अभिधान श्रुते एव, अभिधान श्रुते एव, आगे परमेश्वरः अवगम्यते। ठीक है, तो शब्दात एव ये प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, शब्दात एव। इसका अर्थ कर रहे भगवान भाष्यकार क्या कि शब्द मतलब शब्द से ही, कौन शब्द? ईशानः इति, ये शब्द ईशान इति अभिधान श्रुते है, ये अभिधान साक्षात कहने वाला जो शब्द है ईशान, इससे पता चलता है क्या कि परमेश्वर अवगम्यते। इस वाक्य के द्वारा अंगुष्ठ इत्यादि वाक्य के द्वारा परमेश्वर ही बताया गया है, परमेश्वर अवगम्यते ज्ञायते इत्यर्थः। ठीक है ना? अब यहां पर एव आया है, शब्दात एव, सूत्र में भी आया है, श्रुति में भी आया है। तो चलिए एव का अर्थ लिख लेते हैं, शब्दात एव, एव पर एक वाक्य लिखते हैं। श्रुति लिंग विरोधे श्रुति लिंग विरोधे श्रुति एव बाधिका, बाधिका अर्धविराम, न लिंगम, न लिंगम इति मर्यादां वक्तुम, इति मर्यादां वक्तुम सूत्र भाष्ययोः सूत्र भाष्ययोः एवकारः अस्ति इत्यर्थः। एवकारः अस्ति इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, श्रुति लिंग विरोध, श्रुति और लिंग इन दोनों में विरोध होने पर श्रुति ही एव बाधिका, बाध करने वाली कौन होती है? श्रुति, और बाधित कौन होता है? लिंग। तो श्रुति एव बाधिका, न लिंगम, लिंग बाधक नहीं, ये दोनों में प्रमाण प्रबल है श्रुति, तो न लिंगम इति मर्यादा वक्तुम, इसी मर्यादा को बताने के लिए सूत्र में और भाष्य में भी एव शब्द आया है, एवकार। तो सूत्र में कहा आया? शब्दात एव, वहां पर आया है कि नहीं? और श्रुति में कहा आया? तो श्रुति में आया एतद वही तद, वही, वही का अर्थ है एव। तो श्रुति में भी आया है, सूत्र में भी आया है, और भाष्य में भी आया है। तो भाष्य में कहा आया है अभिधान श्रुते एव। ठीक है ना? तो सभी जगह एव दिया। किस लिए दिया एव? कि श्रुति लिंग की अपेक्षा बलवान है, इस बात को द्योतित करने के लिए, क्योंकि दोनों का यहां पर विरोध हो रहा है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, इस वाक्य में, इस वाक्य का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए यहां पर लिंग भी उपस्थित है और श्रुति भी है। लिंग क्या है? अंगुष्ठ मात्र, ये बताया है, इसका मतलब जीव होना चाहिए, लिंग हुआ, हेतु हुआ, परिमाण बताया है, ये लिंग हुआ। और श्रुति क्या है? भूत भव्यस्य ईशान, ये साक्षात शब्द है। तो भूत भव्य से ईशान, इस बल, इसके बल पर इस वाक्य का अर्थ परमात्मा हो सकता है, और लिंग के बल पर इस वाक्य का अर्थ जीव हो सकता है। तो दोनों का विरोध हो रहा है फिर, श्रुति और लिंग का। ऐसे समय पर किसका माने?
तो बलवान होती है श्रुति, न कि लिंग। अतः भूत भव्य से ईशान इस श्रुति के बल पर अंगुष्ठ मात्र पुरुष इस वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य ईश्वर है। इस बात का निर्णय करने के लिए ही एव पद दिखाया है, एव पद आया है। हो गया, कुल मिलाकर अंगुष्ठ मात्र पुरुष इसके द्वारा प्रतिपाद्य परमात्मा है, इस बात का निश्चय हुआ। ठीक है, आगे और एक सूत्र इस अधिकरण में बचा है, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय